नमस्कार, मेरा नाम रोशन नंडारिया है। आज हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम में हम लोगों ने जो राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के लिए जो कस्टमाइज मॉड्यूल बनाया है फंड मैनेजमेंट का, उसको थोड़ा हम लोग आज समझते हैं कि उसका वे आउट क्या है, काम करने का तरीका किस टाइप से होगा, उस पर हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज जो हम लोग बातें कर रहे हैं, इसको सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि इसे बनाया किस परिप्रेक्ष्य में गया है। तो सबसे पूर्व में बात ये होती है कि हम लोग जो टैली डिफ़ॉल्ट टैली यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ उनके हिसाब से राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के हिसाब, बिहार के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। और ये कस्टमाइजेशन क्या है, ये हम लोग समझते हैं कि हम लोग यहाँ इतने टाइप के प्रोग्राम चल रहे हैं। NHM 23-24, नॉन NHM, PM AVM 15 फाइनेंस, ECRP 2, PM AVM और टेली मानस और अदर स्कीम। तो इन सभी स्कीम के हिसाब से सभी प्रोग्राम बने हुए हैं। हम लोग आते हैं अल्टर में और यहाँ आते हैं ECERP। तो ECERP में हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ बनाई है, उसको हम लोग यहाँ से देख पाएंगे कि ECERP में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ECERP में हमारे पास इतने टाइप के लेजर एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम खर्च कर रहे हैं। और इसी टाइप से आप देखेंगे NRHM में, NHM और NHM को जब हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास 200 यानी 1 से लेकर 200 तक सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ बनाया गया है। नॉन NHM में भी हमने जो नॉन NHM है, मुख्यमंत्री कालाजार है, बाल हृदय योजना है, और फूड सेफ्टी है, इक्विपमेंट्स है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, इस टाइप की सारी योजनाओं को यहाँ हमने डाला है। इसी टाइप से अदर स्कीम में हम लोग आते हैं तो अदर स्कीम में भी हमने आयुष हो गया, CM रिलीफ फंड हो गया, तो इस टाइप के सारे इनको हमने लिया है। और PM AVM में हम लोग देखेंगे कि हम लोग मल्टीपल हेड्स जो उनके हैं उनको हमने यहाँ करवानित किया है। इसी तरह से टेली मानस को देखेंगे। तो जब आप एंट्री करने जाते हैं तो ये बहुत फिल्टर तरीके से काम करता है एंट्री। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले कोई भी एंट्री करने के लिए पेमेंट की हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो हमें किस डेट में एंट्री करनी है उसको पहले हम निर्धारित करेंगे कि किस डेट में हमें एंट्री करनी है। इसके बाद में हम लोग का निर्धारण होगा कि किस प्रोग्राम में हम काम करना चाहते हैं। अगर हम NHM में काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले NHM सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जब आप एंट्री लेवल पर आते हैं तो आप देखेंगे अदर स्कीम ऑटोमेटिक आ रही है, लेकिन यहाँ स्पेस बार दबाना है ताकि ये सभी प्रोग्राम्स आपके खुल जाएंगे। और जब NHM जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि DBT A में, और इस टाइप से B इंफ्रास्ट्रक्चर, C आपका इक्विपमेंट्स, D आपका ड्रग्स, और इस E आपका डायग्नोसिस। इस टाइप से सभी प्रोग्राम ये आपके लेजर बने हुए हैं जो कि आपके बजट में आपने अगर JVSY जननी बाल सुरक्षा योजना में आपका DBT है तो हम लोग को अगर JVSY का पेमेंट करना होगा तो DBT पहले टाइप करना होगा और उसमें 1400 रुपया या आप 14,000 रुपया 10 और JSY यहाँ पे हम लोग क्या किया हमने कि 10 लोगों को हमने जो 1400 रुपया इंटू 10 का पैसा पेमेंट किया और यहाँ पे 14,000 रुपया हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। और किस बैंक से कर रहे हैं तो ZBS से, यानी जीरो बैलेंस पर ये अकाउंट है, SNA अकाउंट है, तो इसको हमने ZBSA का नाम दिया है। और यहाँ इंटर करते हैं और यहाँ चेक से नहीं कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप जो भी इसका डिटेल है यहाँ डाल सकते हैं। और यहाँ एक्सपेंडिचर डायरेक्ट या ऑटोमेटिक आएगा। और इसका ऑटो रिसिप्ट, ये ऑटो रिसिप्ट की क्यों ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत ये इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारा जो बैलेंस है वो SNA अकाउंट है जिसको जीरो बैलेंस पर है। जैसे ही हम खर्च करते हैं वैसे ही उतने रुपए का हम लोग को लाइबिलिटी क्रिएट करना है, यानी पैसा हमारे अकाउंट में आया और हमारे अकाउंट से निकल गया तो 14,000 रुपया हमारे अकाउंट से निकल जाएगा। तो हम लोग यस कर रहे हैं और पहले रिसिप्ट ले रहे हैं। तो ये रिसिप्ट में आप देख पा रहे होंगे कि ये GIA क्या है, ग्रांट इन एड यानी लाइबिलिटी साइड। अब आप जब NHM का पैसा खर्च कर रहे हो तो लाइबिलिटी किसकी चढ़ेगी,
NHM की चढ़ेगी तो NHM GIA में हमें रिसिप्ट करना है। और यहाँ पे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है, हम ये लोग ये लेकर हम लोग इसको क्लिक करके जो हमारा सेंक्शन नंबर है, अब सेंक्शन नंबर क्या है कि जब आप पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो उस समय आपको ये सेंक्शन नंबर डाल के इंटर करके सेव करना है। और आप 27 तारीख में जैसे ही आप इसको कर रहे हैं तो 2 एंट्री आपके डे बुक में 27 तारीख में ऑटोमेटिक लग गई, एक आपके पेमेंट की और एक आपके रिसिप्ट की। ये दोनों एंट्री एट ए टाइम आपकी दिखाई दे रही होगी कि दोनों एंट्री आपकी लग गई है। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये एंट्री जो लगी है उसमें लिखा है, कभी आपको इसको मिलान करना होगा कि ये ऑटो रिसिप्ट किसकी है, तो ये वाउचर नंबर 208 की है। इसके इस जब एंट्री लगी है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑटो रिसिप्ट पेमेंट वाउचर नंबर 208, यानी 208 के अगेंस्ट में ये एंट्री आपकी पेमेंट की लगी है। हम लोग पेमेंट की 2-3 एंट्री और समझेंगे। ये एंट्रियाँ क्या है जिसमें टैक्स की लायबिलिटी बन रही है। हम लोग यहाँ NHM पेमेंट में जाएंगे, ठीक है, हम लोग हो सकता है कि प्लानिंग एंड एनएमई में खर्च कर रहे हैं, हमारा खर्च जो है 50,000 रुपया है, और 50,000 रुपया जो हम खर्च कर रहे हैं उसका 195 में हम इसको पेमेंट कर रहे हैं। और जैसे ही पेमेंट कर रहे हैं तो TDS किसी न किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो हो सकता है TDS ऑन GST की लायबिलिटी हमारी बन रही हो तो 1%। अब यहाँ जैसे ही बना रहे हैं तो वहाँ ये पूछ रहा है कि किस वेंडर की। अगर वेंडर यहाँ नहीं दिखाई दे, यहाँ वेंडर कैटेगरी सेलेक्ट करते ही वेंडर, यहाँ आप वेंडर अब हमारे पास नहीं बना हुआ है तो हम तुरंत क्रिएट करेंगे, और हम हो सकता है कि न्यू वेंडर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ कैटेगरी फिर ध्यान रखना है कि वेंडर में ही क्रिएट करना है, ठीक है। और यहाँ जब इंटर करके आएंगे तो यहाँ पर ये आसान नहीं है, वेंडर में यस करेंगे, एम्प्लॉय में नो करेंगे, लोकेशन में हम लोग नो करके इसको सेव करेंगे। और इस टाइप से राजेश इंटरप्राइजेज का 500 रुपया हमारा हमने TDS ऑन GST CGST किया है, TDS ऑन SGST भी हम लोग इसका 500 रुपया काटेंगे। और ये जैसे ही 500 रुपया काटेंगे तो यहाँ फिर पूछेगा कौन किसको काट रहे हैं, तो हम लोग राजेश इंटरप्राइजेज का काट रहे हैं, एंटर करेंगे। हो सकता है इसके बाद में TDS भी हम इनकम टैक्स भी काटे इसका 1,000 रुपया 2%, तो यहाँ पर भी हमें राजेश इंटरप्राइजेज को लेना होगा। और जैसे ही हम इसको लेके सेव इंटर मारते हैं तो हमारा बैंक कौन सा है, ZBS से जैसे ही लेंगे ये आ जाएगा, और 48,000 रुपये हमने पेमेंट कर दिया। ये जैसे ही हम पेमेंट कर रहे हैं इसकी भी ऑटो रिसिप्ट की एंट्री लगेगी, लेकिन ये ऑटो रिसिप्ट जो है ये 50,000 रुपये जब आप खर्च कर रहे हैं तो पूरी 50,000 रुपये की आपकी रिसिप्ट की एंट्री लगेगी। इसको आपको यस करना है, ये पूरा कंप्लीट आपका भरा हुआ है, खाली इंस्ट्रक्शन नंबर आपको चेंज करना है। और ये आप सेव जैसे ही करेंगे 27 तारीख में आप देखेंगे डे बुक में कि आपकी 2 एंट्री फिर से लग गई, यानी 50,000 आपने पेमेंट किया और 50,000, लेकिन आपने टैक्स का तो पेमेंट किया नहीं है। टैक्स का पेमेंट अब आपको करना है, तो टैक्स क्या था, तो आपको 500 आपका CGST, 500 SGST, 1,000 रुपया आपका इनकम टैक्स, ये आपको पेमेंट करना है। तो आइए हम लोग उसको भी पेमेंट करते हैं इस एंट्री को। फिर हम लोग NHM लेंगे। अब हम लोग TDS ऑन GST कितना है, 500, किसका है, तो राजेश इंटरप्राइज का है। इसी टाइप से फिर हम लोग डेबिट करेंगे, फिर हम लोग TDS ऑन SGST पर हम 500 रुपये पेमेंट करेंगे, ये किसका है, राजेश इंटरप्राइज का है। फिर हम लोग डेबिट करेंगे इनकम टैक्स, यहाँ हम लोग सीधा TDS लिखेंगे, अपने आप इनकम टैक्स भी आ जाएगा। और 1,000 रुपये पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, यहाँ किसका है, राजेश इंटरप्राइज का, हम लोग इसका इंटर कर रहे हैं। और यहाँ ZBS से बैंक हम लोग ले लेंगे, ठीक है, यानी हमने टैक्स की लायबिलिटी पेमेंट जैसे ही की है तो आप ये पेमेंट ट्रांसफ़र से कर रहे हैं या किसी माध्यम से कर रहे हैं। और यहाँ ये देखिए अदर पेमेंट ऑटोमेटिक आ गया। अदर पेमेंट क्यों आ गया, क्योंकि ये आप खर्च पहले ही बुक कर चुके हैं, ये इसके लिए अदर पेमेंट है। तो इसमें क्या होगा, ऑटो रिसिप्ट नो होगा, क्योंकि पैसा तो 50,000 रुपये पहले आ चुका है, 48,000 रुपये हमारे बैंक से निकल चुका है राजेश इंटरप्राइज को, और 2,000 रुपये उसकी टैक्स की लायबिलिटी को अब हम पेमेंट कर रहे हैं। तो ये हमारी टैक्स की लायबिलिटी पेमेंट हो गई। इसी टाइप से जब हम लोग सैलरी का पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ पे आते हैं, NHM लेते हैं, सैलरी आपको लिखना है। सैलरी हो सकता है किसी भी पर्सन की 60,000 रुपीज़ है,
और यहाँ पे हम लोग 194 में हम लोग इसको पेमेंट कर रहे हैं 60,000 रुपीज़। तो एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, किस एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हैं। अगर उसका नाम नहीं क्रिएटेड है तो आप यहाँ पर उसको फिर क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कैटेगरी का ध्यान रखना है, जब एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं तो एम्प्लॉय की कैटेगरी में हमने एक एम्प्लॉय किया, सुमित कुमार क्रिएट किया। यहाँ हम लोग सभी को नो करेंगे, एम्प्लॉय को यस करेंगे और यहाँ नो करके आगे बढ़ेंगे। 60,000 रुपया। यहाँ हम लोग TDS काटेंगे इनका, अगर हो सकता है कि हम लोग 10% TDS काटें इनका। तो यहाँ हमको सुमित वेंडर नहीं लेना है, यहाँ हम लोग फिर एम्प्लॉय लेना है। यहाँ हो सकता है फिर हम लोग इनका EPF काटें, जो दोनों अमाउंट है, एम्प्लॉय का दोनों का अमाउंट है। हो सकता है 4,000 रुपया हमारा वो अमाउंट है, इसको भी हम लोग काटें। और यहाँ हम सुमित कुमार फिर लें और हम लोग ZBSA से फिर 50,000 रुपये हम लोग पेमेंट कर रहे हैं। यानी हमने 60,000 का खर्च किया और ये जैसे ही हम खर्च कर रहे हैं यहाँ पे ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिक आ रहा है, आपको करना नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका ये डायरेक्ट खर्च है, ठीक है। आप अपने ऑफिस से खर्च कर रहे हैं, इसका ऑटो रिसिप्ट जरूर लेंगे और यहाँ ऑटो रिसिप्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, आपको सिर्फ इंटर करके सेव कर देना। तो यहाँ जब इंटर करके सेव करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके 60,000 रुपीज़ आपने खर्च किया और इसका फंड रिसिप्ट 60,000 रुपीज़ हो गया। अभी आपका टैक्स का लायबिलिटी क्या है, 6 और 4 10,000 रुपया। अब यहाँ फिर हम लोग आते हैं NHM में आते हैं, TDS ऑन 6,000 रुपये हम पेमेंट कर रहे हैं। किसके बिहाफ में पेमेंट कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय सुमित कुमार में पेमेंट कर रहे हैं। इसी टाइप से फिर हम लोग डेबिट करेंगे, क्या करेंगे, EPF जो हमने 4,000 रुपये काटा है, ये 4,000 पेमेंट करेंगे। और 4,000 हम किसके नाम पर पेमेंट करेंगे, सुमित कुमार के की पेमेंट करेंगे। और ZBSA से हम लोग इसको पेमेंट करके अदर पेमेंट में ऑटो रिसिप्ट नो होगा और इसको हम लोग सेव करेंगे। इसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग जब EC/ERP लेते हैं तो आप देखेंगे वही ABCD के लेजर में EC/ERP जुड़ा हुआ आ गया। और यहाँ जब हम EC/ERP में हम लोग आशा इंसेंटिव का अगर सपोज के पेमेंट कर रहे हैं 2,000 रुपया, एक सर्टन अमाउंट मैं कर रहा हूँ, इस अमाउंट का कोई रिलेवेंस नहीं है, जो अमाउंट आपका होगा वो होगा। और यहाँ देखिए EC/ERP से रिलेटेड आपके एक्टिविटी कोड आ रहे हैं। इसी टाइप से जब आप नॉन NHM लेते हैं तो आपके पास जब नॉन NHM जब आप लेते हैं तो नॉन NHM देखिए उसी आपके हेड्स में नॉन NHM जुड़ा हुआ आता। नॉन NHM में हमने काम क्या किया है वो मैं आपको थोड़ा बताऊँ। और नॉन NHM में आपके बहुत सारे जो खर्च हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और यहाँ जब नॉन NHM हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं और नॉन NHM का हमने खर्च सपोज के बुक किया और हमने 10,000 जैसे ही लिख रहे हैं तो नॉन NHM से रिलेटेड आपकी एक्टिविटी यहाँ दिखाई देगी। तो जब भी आप 15 फाइनेंस यूज कर रहे हैं तो 15 फाइनेंस देखिए उसी हेड में 15 फाइनेंस जुड़ के आएगा और आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका 15 फाइनेंस से रिलेटेड आपका कोड जनरेट कर रहा है। तो आपको जब भी पेमेंट करना है तो जो भी पेमेंट करना है टेली माइनस पे पेमेंट किया, देखिए टेली माइनस जुड़ा हुआ आएगा उसमें लिखा हुआ। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस प्रोग्राम का पेमेंट कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो और इसी टाइप से जब हम लोग एडवांस की एंट्री करेंगे तो एडवांस में भी हम लोग को ये याद रखना होगा कि हम लोग NHM में आए। अब एडवांस हम किसका कर रहे हैं, तो एडवांस देखिए यहाँ वेंडर है, स्टाफ है, आपका हेल्थ इंस्टीट्यूशन है, RKS है, HWA है और VHNC है। तो अगर हम लोग VHNC को पेमेंट कर रहे हैं, अगर हम लोग सपोज के 2,000 रुपये दे रहे हैं तो 2,000 रुपये जैसे ही दे रहे हैं किस हेड में दे रहे हैं, 199 में दे रहे हैं। और VHNC हमें क्रिएट करना होगा तो यहाँ हम लोग क्रिएट में जाके क्रिएट कर लेंगे। ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। और ये VHNC को सपोज कीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आपने एक नई VHNC बनाई है तो क्रिएट करेंगे और VHNC कैटेगरी को हम लोग यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग हो सकता है कि एक नई ब्लॉक ABC हमने कर दिया, एक सैंपल आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ इन सबको नो कर देना है, आपको लोकेशन यस रहेगा। और ये आप जैसे ही सेव कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका पेमेंट
जैसे ही आप कर रहे हैं तो ये पेमेंट क्या कर रहे हैं, आप एडवांस कर रहे हैं, यानी फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फर्स्ट डिसबर्समेंट ऑटोमेटिक आपका यहाँ आ जाएगा। इसके लिए पैसा लेना होगा, यस लेना होगा। ये क्यों लेना होगा, क्योंकि पैसा तो आपके पास जीरो बैलेंस पे अकाउंट है एनएचएम का। आप जैसे ही इसको लेंगे आपका 2,000 रुपया आपके पास ये चला आएगा और आपने 2,000 रुपया दे दिया। तो ये 27 तारीख के डेट में हमें इस एंट्री को देखना होगा। 2,000 रुपया आया और डिसबर्स किया और 2,000 रुपया हमारे पास आ गया, इसको हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे जब आपका उस VHSNC से हमारा अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग को F7 में जाना होगा, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री से हम लोग को क्या करना होगा कि उस फंड जो हमारा खर्च हो चुका है, ठीक है, उसे हमें देगा। अब यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ फिल्ट्रेशन नहीं लगा हुआ है लेजर में। यहाँ आप देखिए आशा इंसेंटिव में 4-4 आ रहा है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पैसा जो खर्च कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग को ये जिसमें कुछ सीधा ABCD को हम लोग को देखना है, जो उसके साथ लगे हुए और लेजर को हम लोग को नहीं देखना है, क्योंकि हमने एनएचएम का हम लोग अभी तो कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग में हम लोग उसको 2,000 रुपया हो सकता है हमारा खर्च हुआ, 199 ले लिया हमने, इंटर मारा। और यहाँ एडवांस टू क्या था, VHNC को लिया और VHNC में हम लोग वही हेड को लेते हुए और यहाँ पे हम लोग लेंगे और क्या था, ब्लॉक ऑन ABC ब्लॉक को हमने दिया है और इंटर करेंगे। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में चला आया और हम लोग इसको सेव कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग अगर पैसा एडवांस दे रहे हैं तो एडजस्ट कैसे होगा। दूसरी चीज़ों को थोड़ा सा और ध्यान देंगे, यहाँ फंड मैनेजमेंट में जाएंगे। अगर आप इम्प्लॉय बना रहे हैं और नया इम्प्लॉय क्रिएट कर रहे हैं तो देखिए कि इम्प्लॉय जब आप बना रहे हैं, ठीक है, तो आपके सामने क्या क्या है, कॉन्टैक्ट पर्सन हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गया, आधार नंबर हो गया, EPF हो गया, पैन नंबर हो गया, ESI, यानी ये सभी नंबर। अगर आप पैन नंबर गलत डालेंगे तो वो बता देगा सिस्टम कि आपका पैन नंबर गलत है, इम्प्लॉय कोड हो गया। तो ये सभी चीज़ डालने का ध्यान रखेंगे। इसी टाइप से जब हम लोग वेंडर क्रिएट कर रहे हैं तो वेंडर में भी हमने कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान दिया है। यहाँ वेंडर में आपका वो जो वेंडर है उसका नाम हो गया, कॉन्टैक्ट पर्सन हो गया, आधार कार्ड हो गया, GST नंबर हो गया, टाइप हो गया, यानी वो रेगुलर है कि क्या है उसको, और GST नंबर, पैन नंबर सभी आपको यहाँ डालते हुए उसको इंटर करके सेव करना पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि आपकी ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट में सब कुछ आएगा। ये एक रॉ डेटा बनाया गया है जिससे कोई भी टैक्स से रिलेटेड लायबिलिटी या किसको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए हम लोग एक डेटा बना सके, इसके लिए हमने इसको बनाया। इसको हम लोग एक्सपोर्ट करके एक्सेल में एक्सपोर्ट करके लेके जा सकते हैं और एक्सेल में अपने स्तर से अपने सुविधा अनुसार इस डेटा को फिल्ट्रेशन करके हम लोग काम कर सकते हैं। तो मेरा इसमें आप सभी को अनुरोध है कि एक बार जब काम करने से पहले ये ध्यान रखेंगे प्रोग्राम वाइज ही खर्चा करना है और प्रोग्राम वाइज। यहाँ नॉन एनएचएम में फिर हम लोग एक बार आते हैं, नॉन एनएचएम में हम लोग पेमेंट के शेड्यूल में आते हैं। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि नॉन एनएचएम में जब आप पैसा खर्च कर रहे हैं और जब आप पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ बैंक अकाउंट, यहाँ जैसे ही आप लिंटर लेते हैं तो यहाँ बैंक नॉन एनएचएम का बहुत सारा खुला हुआ है। क्या है कि हर एक जिले में या ब्लॉक में हो सकता है प्रोग्राम वाइज भी बैंक है या कहीं एक ही बैंक है। अगर एक ही बैंक है तब तो हम लोग नॉन एनएचएम बैंक नॉन एनएचएम ले लेंगे और बैंक नॉन एनएचएम हम लोग बैंक नॉन एनएचएम को हम यूज कर लेंगे। लेकिन अगर हमारा प्रोग्राम वाइज बैंक है तो वो भी बना के आपको दिया गया है, वो भी प्रोग्राम वाइज आपको इस पूरे बैंक को दिया गया है, तो आप अपने सुविधा अनुसार इस चीज़ों को देखेंगे। अब मेरा एक इसमें और आपको कहना है कि 14,000 रुपये का आपने DBT का पेमेंट किया, 2 पेमेंट आपका लौट गया। जब 2 पेमेंट लौट गया तो यहाँ 2 एंट्री होगी। एक कि आपका एक्सपेंडिचर घटेगा यानी रिसिप्ट आपको करनी होगी और ये रिसिप्ट आपका नॉन एचएम को सिलेक्ट करना है। DBT यानी आपने पैसा जो खर्च किया था कितना घट गया, 2800 रुपया वापिस आ गया। 2 लोगों का पैसा आपका वापिस आ गया, तो आपका DBT का पैसा वापिस आ गया है। यहाँ हम लोग इंटर करेंगे और यहाँ जैसे ही हम लोग 2800 रुपया अपने बैंक में लेंगे, ये बैंक का पैसा कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपके पेरेंट्स अकाउंट में, यानी कि आपके अकाउंट में आके आपके SNA मेन हेड स्टेट अकाउंट में चला जाएगा। ये क्या हुआ, एक्सपेंडिचर डायरेक्ट रिवर्स, यानी पैसा आपका ही खर्च नहीं हुआ। 14,000 खर्च किया था, 2800 वापस आ गया, ये पैसा खर्च नहीं हुआ, ये पैसा आपका वापस आ गया है। इसको हम लोग सेव कर देंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम लोग एक पेमेंट की भी एंट्री करेंगे। ये पेमेंट की एंट्री क्या है, ये पेमेंट की एंट्री है जो हमने
लाइबिलिटी खड़ा किया, यानी NHMGIA को हम लोग 2800 पेमेंट कर देंगे, क्योंकि वो पैसा तो आपके जीरो बैलेंस अकाउंट में हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग इसको भी पैसा वापस कर देंगे। इससे क्या होगा, हम लोग का पैसा रिफंड कर दिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और यहाँ हम लोग ऑटो रिसिप्ट नहीं लेंगे यहाँ पे, और इसको सेव कर देंगे, यानी हमने ये पेमेंट कर दिया, फंड रिफंड हो गया हमारा, यानी हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के जो SN अकाउंट, जो स्टेट अकाउंट में पैसा वापस चला गया है, और फिर हमारा अकाउंट जीरो। तो ये जब भी आपका खर्च रिवर्सल होगा तो आपको दो एंट्री करनी होगी, एक पेमेंट की एंट्री करनी होगी, एक रिसिप्ट यानी आपका ये 2800 रुपये की ये एक एंट्री करनी होगी, यानी आपका एक्सपेंडिचर जो था वो रिवर्स हो गया है। दूसरा, आपका पैसा जो 14,000 में 14,000 लिए थे, उसमें 2800 रिफंड हो गया। तो इस चीज़ों को थोड़ा एंट्री करते समय ध्यान रखेंगे। और इस वाउचर में यहाँ पे आप एक्टिविटी नेम से भी आप, यानी किस, आप खाली NHM का खाली जो एक्टिविटी एंट्रीज है उसको छांटना चाहते हैं तो यहाँ आप इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ वाउचर टाइप, यानी आप डायरेक्ट एक्सपेंडिचर का कितना वाउचर आपने किया है उसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो चेंज वाउचर टाइप में जाके आप, अगर यहाँ से हो सकता है फंड रिफंड का हमने कितना एंट्री किया, हम यहाँ सेलेक्ट करना चाहेंगे तो हमने एक एंट्री किया, तो चेंज वाउचर टाइप भी आप यहाँ कर सकते हैं कि कितना एंट्री आप कर रहे हैं, ठीक है। और आप अगर एक्टिविटी वाइज भी देखना चाहें कि भाई हमने नॉन NHM का कितना एंट्री किया है, NHM का कितना एंट्री किया है, या ऑल कितना किया है, तो आपको ये टोटल एंट्री भी दिखाई देगा। तो इसी के साथ पेमेंट की सारी एंट्री हुई है। इसमें दो एंट्री और मैं आपको जरा बता दूं पेमेंट में, एक आपका हो सकता है अदर हो सकता है बैंक चार्जेज आपका कुछ लग रहा हो, ठीक है, तो आपको बैंक चार्जेज की 1,000 रुपये की एंट्री आप कर रहे हैं, किसी भी हेड जिसका भी पैसा है आप उसमें लेके इंटर कर सकते हैं। और यहाँ ZBSA को आप सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे, यानी आपने पेमेंट बैंक चार्जेज का पेमेंट किया है, ठीक है। तो बैंक चार्जेज का जब पेमेंट किया है तो आपका बैंक चार्जेज उसी अकाउंट से कटा है, ठीक है, और आपके मेन अकाउंट से वो पैसा, तो अभी क्या है SN में तो हम लोग का बैंक चार्जेज अभी नहीं कट रहा है, ठीक है, तो बैंक चार्जेज की एंट्री नहीं होगी जनरली। और बैंक इंटरेस्ट रिसीव की एंट्री की बात कर रहा हूँ, अगर बैंक इंटरेस्ट भी आ रहा है, अगर आपके अकाउंट में आ गया फिर आपके मेन हेड में चला जा रहा है, तो फिर आपको इसी टाइप से SNA में बैंक इंटरेस्ट की भी, बैंक इंटरेस्ट 1,000 रुपये आप जैसे ही रिसीव करेंगे उतना ही रुपया आप उसको किसको पेमेंट कर देंगे, बैंक इंटरेस्ट आपका रिसिप्ट हो गया। और अगर आप इसको GIA में पेमेंट करना चाहते हैं कि भाई हमारा ये पैसा फिर वापस चला गया है, तो पेमेंट की एंट्री में फिर आप इसको यहाँ पे NHMGIA में पेमेंट कर देंगे कि साहब हमने 1,000 रुपया इनको रिफंड कर दिया। तो ये आपका पेमेंट का एंट्री होगा। और इसी टाइप से आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी एंट्रियां हैं उनमें आपको समझना होगा कि कौन सी एंट्री ये कहाँ जाएगी, उसको देख के फिर आपको इस पर काम करना है। धन्यवाद। और पेमेंट के बाद में हम लोग आएंगे अनदर रिपोर्ट्स पर। रिसिप्ट की एंट्री और पेमेंट की आपको एंट्री बता दी गई है, एडजस्टमेंट की एंट्री बता दी गई है। इसके बाद में हम लोग रिपोर्ट्स पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।